हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज 1.2। और चलिए पहले इसको इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, क्या है इसमें। तो पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनके दो फैक्टर्स होंगे। तो लिख लेते हैं इसका, द नंबर्स which have two factors। और फैक्टर्स क्या होंगे? दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ, दो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा फैक्टर और दूसरा जो नंबर है वो खुद ही होगा। तो एग्जांपल अगर हम देख लें, यहाँ से बहुत सारे नंबर्स लिख लेते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हम लिख लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, वन तो ना प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पे ये भी मैं लिख देती हूँ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए भी एटलीस्ट दो फैक्टर्स चाहिए, तो 1 इसीलिए प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 2 का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो देखते हैं कि 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक 1 होगा और एक 2 होगा खुद। तो 2 आपका प्राइम नंबर है। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल लेंगे हम, अगर 3 का भी लेते हैं तो 3 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 और 3 हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है। नेक्स्ट अगर हम 5 का लेते हैं, 5 का भी अगर मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरीके से अगर 7 का भी ले लेते हैं हम, तो 7 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 होगा और 7 होगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि जितने भी नंबर्स हमने लिए हैं उनके दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है और एक नंबर खुद है। यहाँ पे भी 1 है और ये 3 खुद है। तो ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल अगर मैं आपका लेती हूँ, मान लीजिए हमने 4 का एग्जाम्पल लिया है, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स इन द सेंस कि 4 किस किस के टेबल में आता है। तो 1 2 एंड 4, तो यहाँ पे देखिए हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल गए हैं। नेक्स्ट अगर 6 का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 6, यहाँ पे भी हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल गए हैं। 8 भी देख लीजिए, 1 2 4 8, ये सारे 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं इनके पास। तो ये सारे नंबर्स हो गए आपके कंपोजिट। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें थी जो कि हमें पता होना चाहिए था। अब हम पढ़ेंगे इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम हमें समझना है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने के पहले। तो ये थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur।
तो ये आपका थ्योरम है, इसमें हमें ये अभी समझना पड़ेगा कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। अब जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें प्राइम नंबर्स मिलेंगे, उन प्राइम नंबर के ऑर्डर्स चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन फैक्टराइजेशन हर एक नंबर का यूनिक होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझा देती हूँ। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 4 लेते हैं, तो 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा भी 2, फिर ये 2 और 1। तो हम इसका फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पे 6, अगर 6 ले लेते हैं तो 6 का भी कर लेते हैं हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम करते हैं इसको 2 और ये 3 और यहाँ पे 3 और 1। तो सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे उसके टेबल में आता है, कोई भी नंबर जो दिया है उसके टेबल में आता है कि नहीं। नेक्स्ट हम धीरे जब सबसे पहले छोटे नंबर से कीजिए, उसके बाद उसके बड़े प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखा हमने कि 2 से 3 6 को हमने कर लिया डिवाइड, यहाँ पे 3 आया और 3 से 1, तो ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3। तो यही मैं यहाँ पे समझा रही थी कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर दिया उसको हम प्राइम फैक्टर्स में उसके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टर हम करेंगे फैक्टराइजेशन वो यूनिक रहेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। का मतलब क्या हुआ कि जो 2 × 3 है इसे हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर चेंज मतलब 2 × 3 भी किया तो 6 हुआ और 3 × 2 भी किया तो 6 हुआ, बट ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 20, तो 20 का देख लेते हैं एक बार, 20 का कर लेते हैं। तो ये सबसे स्टार्टिंग में सबसे छोटा लेंगे हम, तो 2 10 हो गया यहाँ पे। अगेन ये 2 से करेंगे हम, ये 5 और 5 फिर 5 के टेबल में आएगा तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5। तो इस तरीके से हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। और ये हर एक नंबर का जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक रहेगा। हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 × 2 × 2, ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम। लेकिन आप 20 का फैक्टराइजेशन किसी तरीके से भी करेंगे तो यही नंबर्स आएंगे। तो यही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और इस लेक्चर में मैं सब आपको समझा चुकी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।